ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व मलेरिया दिवस पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामलों में गिरावट के लिए सम्मानित किया। रायपुर में आज राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, सहकारी आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों के प्रभार में किया फेरबदल। 2 जिलों के कलेक्टर बदले गए। नए बने जिलों में विशेष कवरस्थ अधिकारी नियुक्त। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग कर बीजीएल के 6 गोले दागे। कोई हताहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामलों में गिरावट के लिए सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर से यहां एपीआई दर यानी प्रति 1000 की आबादी में सालाना मिलने वाले मलेरिया के मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का पहला चरण संचालित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने नई दिल्ली में राज्य शासन की तरफ से यह सम्मान ग्रहण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ ही मितानिनों और मैदानी स्तर पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के रायगढ़, दुर्ग और कोंडागांव सहित विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी रायपुर में आज राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सहकारी आंदोलन को और अधिक संगठित कर मजबूत बनाने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न राज्यों की सहकारी क्षेत्र की नीतियों की अच्छाइयों को स्वीकार कर और सहकारी क्षेत्र की कमियों को दूर कर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज यह भी जरूरत है कि सहकारी क्षेत्र को किसानों और ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के दौरान देश भर की सहकारिता समितियों को अलग अलग श्रेणियों में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की। छत्तीसगढ़ शासन ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को गृह और जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके शेष प्रभार यथावत रहेंगे। वहीं मनोज कुमार पिंगुआ को प्रमुख सचिव गृह और जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा एस भारतीदासन को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धर्मेश कुमार साहू को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा राज्य शासन ने सूरजपुर और मुंगेली जिलों के कलेक्टरों को भी बदला है। इफ्तर आरा अब सूरजपुर जिले की और गौरव कुमार सिंह मुंगेली जिले के नए कलेक्टर होंगे। इसके अलावा नए बने जिलों में विशेष कर्तव्य अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में जगदीश सोनकर को, मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर जिले में पीएस ध्रुव को, मोहला मानपुर चौकी जिले में एस जयवर्धन को, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में डी राहुल वेंकट को और सक्ती जिले में नूपुर राशि पन्ना को विशेष कर्तव्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं संबित मिश्रा को नगर पालिका निगम रायगढ़ का आयुक्त और अजीत वसंत को छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली में आवासीय आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों के तबादले किए हैं। रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा को पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता के साथ पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। वहीं दुर्ग रेंज के आईजी ओमप्रकाश पाल अब रायपुर के आईजी होंगे। सरगुजा के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले को चौथी वाहिनी माना में, मुंगेली के एसपी
डीआर आंचला को जादवी सेनानी बालोद, जशपुर के एसपी विजय अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा और बलरामपुर के एसपी रामकृष्ण साहू को सूरजपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह अभिषेक पल्लव को दुर्ग का एसपी, मोहित गर्ग को बलरामपुर, भावना गुप्ता को सरगुजा, चंद्रमोहन सिंह को मुंगेली, राजेश अग्रवाल को जशपुर और अजने वार्ष्णेय को बीजापुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किए गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने आईपीएस राजेश कुमार मिश्रा को विशेष पुलिस महानिदेशक और दीपांशु विजय काबरा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं नेहा चंपावत, अजय कुमार यादव, बीएन मीणा और डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला को पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा पारुल माथुर, प्रशांत कुमार अग्रवाल, दाउरुली श्रवण, मिलना कुरै, कमलोचन कश्यप और केएल ध्रुव पुलिस उप महानिरीक्षक तथा अमित तुकाराम कांबले, प्रखर पांडे और मनीष शर्मा और डी रविशंकर को चयन श्रेणी वेतनमान पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय आज एक दिवसीय प्रवास पर आकांक्षी जिला नारायणपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के प्रवास के दौरान नारायणपुर के हाईस्कूल मैदान में अबूझमाड़ के बच्चों ने रोप, हैंड स्टैंड और पोल मलखंभ का शानदार प्रदर्शन किया। अबूझमाड़ के छोटे छोटे बच्चों के इस प्रदर्शन को देखकर केंद्रीय मंत्री श्री पांडेय ने कहा कि इन बच्चों में अद्वितीय प्रतिभा है और इनका हौसला बहुत बुलंद है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे आगे चलकर अपने जिले, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि इन बच्चों को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि दूरस्थ अंचल में रहने वाले ये बच्चे कामयाबी की बुलंदियों को छू सकें। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। वे भिलाई में माहरा समाज द्वारा आयोजित आदिवासियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। वहीं श्री अठावले शाम 4 बजे एलके कॉर्पोरेट टावर के भूतल में कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में गुरु तेग बहादुर की जीवनी को शामिल किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शताब्दी समारोह में कही। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि सिख समाज के प्रथम गुरु संत गुरु नानक देव की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बसना के पास गढ़ फूलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बीजापुर जिले में बीती रात माओवादियों ने सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग की और बीजीएल के 6 गोले दागे। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि पामेड़ थाना क्षेत्र स्थित धर्माराम कैंप में माओवादियों ने करीब 6 बीजीएल दागे जो शिविर के बाहर गिरे। बाद में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 10,000 रूपये के एक इनामी को गिरफ्तार किया है। इधर आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे सुकमा जिले में बीती रात माओवादियों ने ओडिशा से हैदराबाद जाने वाली बस में आग लगा दी। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता
सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा, योग हमें अनुशासित करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योग के नियमित अभ्यास के लिए ग्राम फुंडहर में भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप मनीला, फिलीपींस में आयोजित की जाने वाली एशियन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। राज्य के ईशान भटनागर, वेंकट, गौरव और जूही की जोड़ी भी मिश्रित युगल वर्ग में हिस्सा लेगी। यह एशियाई चैंपियनशिप कल 26 अप्रैल से होकर 1 मई तक चलेगी। महिला एकल वर्ग में आकर्षी कश्यप का पहला मैच प्रथम वरीयता प्राप्त जापान की आकामा यामागुची के साथ होगा। अंत में कुछ खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कांग्रेस प्रवास के दौरान भानुप्रतापपुर, दुर्गकोंदल और चारामा विकासखंड में 62 देवगुड़ी और 24 घोटुल निर्माण सहित अनेक घोषणाएं की। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने 32 उर्दू शायरों, नातगों और मरहूम शायरों की पत्नियों को 3,60,000 रूपये की सहायता राशि का चेक वितरित किया। राज्य शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को कृषि और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया है। साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त और समाज प्रशासन सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। रायगढ़ जिले में पिछले 72 दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त होने के बाद आज से राजस्व मामलों से संबंधित कामकाज शुरू हुआ। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने अलग अलग मामलों में 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 22 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई गई है। और बलौदाबाजार जिले के रवान क्षेत्र में आज सुबह हाथी के हमले से एक श्रमिक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व मलेरिया दिवस पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामलों में गिरावट के लिए सम्मानित किया। रायपुर में आज राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, सहकारी आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों के प्रभार में किया फेरबदल। 2 जिलों के कलेक्टर बनाए गए, नए बने जिलों के में एक विशेष कर्तव्य अधिकारी नियुक्त। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग कर बीजीएल के 6 गोले दागे, कोई हताहत नहीं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।